हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 10 दिसंबर का ऑर्डर कॉपी है वो आ चुका है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पे ए टू जेड चीज़ मेंशन है। जो भी चीज़ें शुरुआती तौर से अंतिम तौर पर हुई है वो इसको पढ़ने के बाद में आपके जहन में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। अगर इस बीच कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ आगे पीछे हो जाए तो आप सेंस समझ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है। Learn counsel for the interveners contends that the interveners number 1 to 10 are presently working as assistant teacher and they were interveners in that batch of petition and have challenged the virus of rules of 2019 as they were directly affected. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इंटरवेनर्स हैं ये हैं बीएड के कैंडिडेट्स। हस्तक्षेप करता है ये। उन्होंने क्या किया है कि 2019 के रूल को चैलेंज किया है। क्यों? क्योंकि वो इस मैटर से डायरेक्टली अफेक्टेड थे। जो भी डीएड बीएड मामला है इसमें, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया है। यहाँ भी जो नीचे में लिखा है वो भी सेम ही है। द इंटरवेंशन इन द इंस्टेंट एप्लीकेशन वॉज necessitated due to the fact that proper facts have not been brought before the court and direction for compliance as shout in the instant contempt application is going to affect the employment of present interveners। यहाँ पे वही बात फिर से कही गई है कि उनका जो रोजगार है, उनका जो जॉब है वो इफेक्ट हो रहा है। तो पूरी चीज़ में यही बात कही गई है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये यहाँ पे एक मैटर खत्म हो गया ना कि उनके द्वारा क्या किया गया, चैलेंज किया गया था रूल को। फिर देखते हैं लर्न काउंसिल फॉर द इंटरवेनर्स फर्दर सबमिटेड दैट अ रिव्यू पिटिशन हैज़ बीन फिल्ड बाय द इंटरवेनर्स बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसमिसल ऑफ SLP डायरी विच इज पेंडिंग कंसिडरेशन एंड ही प्रेज दैट। पहले इतने का बताती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो ये दूसरा मैटर है। अब जो आगे हुआ है वो, तो उनकी जो है SLP जो है खारिज हो चुकी थी। जो बर्खास्त करने का जो भी SLP आया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से रिव्यू पिटिशन लगाया था कि ये जो मामला है उसको आप फिर से देखो करके। और यहाँ पे प्रेयर भी किया गया था एंड ही प्रेज दैट द प्रेजेंट एप्लीकेशन में बी अलाउडेड। और फिर से विचार करने का बात उनके द्वारा रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप रिव्यू पिटिशन डाल के फिर से आप इसको एक बार और देखें करके। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर अपोज द एप्लीकेशन फिल्ड बाय द इंटरवेनर्स। फिर क्या हुआ, जो पिटिशनर है उन्होंने उनके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फिल्ड किया है, filled by the interveners. Okay, this court is of the opinion that since the prayer of the interveners before the division bench of this court in that batch of petitions has already been rejected। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो लोकस स्टैंडी टू इंटरवेन इन प्रेजेंट कंटेम्प्ट पिटिशन एज सच द प्रेजेंट एप्लीकेशन IA नंबर 03/2024 स्टैंड रिजेक्टेड। तो यहाँ पे फिर से चूँकि ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट हो गया था, तो उसमें पुनर्विचार करने के लिए दिया गया था, फिर भी वो रिजेक्ट ही हुआ, तो उसी के बारे में बात कही गई है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द इंस्टेंट कंटेम्प्ट पिटिशन हैज़ बीन फिल्ड बाय द पिटिशनर हियर इन एलिजिंग non-compliance of the court order dated 2/4/2024 passed in WPS number and other connected matters। और यहाँ पे जो पिटिशनर है, जो डीएड वाले हैं, उनके द्वारा फिर से अवमानना की याचिका लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऑर्डर आ चुका था 2/4/2024 का, फिर भी उनको नियुक्ति नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे अवमानना की याचिका लगी हुई है डीएड वालों की तरफ से। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, Learn counsel for the petitioner submits that the order dated 2/4/2024 passed by the Honorable Division Bench has not been complied with till date, and SLP which has been filed against the order dated 2/4/2024 has been dismissed on 28/8/2024, and the 5 review petition on the same issue has already been dismissed by the Honorable Supreme Court। तो यहाँ पे जो हमारे लॉयर थे उनके द्वारा बताया गया है कि ऑलरेडी जो भी SLP लगी हुई थी वो सब खारिज हो चुकी है, और जो अवमानना की याचिका लगी गई है उसका अब तक पालन नहीं हुआ है। इन सब का सार यही निकल के आ रहा है दोस्तों।
फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर फर्दर सबमिटेड दैट वाइड ऑर्डर डेटेड 3/7/2024 इन SLP डायरी नंबर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी हेल्ड दैट वी हैव नॉट इंटरफर्ड इन एनी मैनर whatsoever with the order which have been impugned before this court in all the above matter। तो हमारे जो लॉयर थे वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक किसी भी चीज़ का अवमानना नहीं किया है, हम कोर्ट के अधीन ही, कोर्ट के आदेशानुसार ही चल रहे हैं। तो इस मैटर में जो कोर्ट था, कोर्ट ने क्या कहा है, एंड वाइड ऑर्डर डेटेड 15/7/2024 इन स्पेशल लीव टू अपील नंबर 2024 the honorable supreme court has held that impugned judgment may be implemented, however the same shall be subject to final outcome of this petition। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही लाइन यहाँ पे कहा है फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ें हैं, जो मैटर है, वो सब कोर्ट के अधीन रहेगा, जो अंतिम निर्णय आएगा उसके अधीन ही रहेगा। बी सब्जेक्टेड टू फाइनल आउटकम, जो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो मैटर लगा हुआ है, उसमें जो कोर्ट का कहना था कि अंतरिम निर्णय जो लास्ट आएगा उसी के अधीन ही सारा चीज़ रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट सबमिटेड दैट अ रिव्यू पिटिशन हैज़ बीन फिल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच इज़ पेंडिंग कंसिडरेशन। यहाँ पे फिर से उन्होंने रिव्यू पिटिशन लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। फिर देखते हैं आगे क्या है। ऑन परसोल ऑफ रिकॉर्ड्स इट ट्रांसपायर्स द फैक्ट दैट द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट हैड पास्ड ऑर्डर डेटेड 2/4/2024 in WPS number whereby the petitioner had challenged the legality of notification and qualification for the post of assistant teacher, which this honorable court had declared illegal and quashed, and had further directed the respondent to rearrange the selection list in accordance with the provisions of the rule 2019 by excluding the candidate participated in the selection process having qualification of B.Ed within 6 weeks। यहाँ पे फिर से वही बातें दोहराई गई है फ्रेंड्स की जो उन्होंने फिर से क्वालिफिकेशन को लेके, योग्यता को लेके चैलेंज किया था बीएड वालों ने, तो उसके अगेंस्ट में जो कोर्ट है उसने फिर से यह कहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो अब सब कैंसिल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो 6 वीक के अंदर में जो भी बीएड धारी हैं उनको निकाल करके आप रीअरेंज करके दो सिलेक्शन लिस्ट को, उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। बट दिस ऑर्डर हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विथ, लेकिन ये अभी तक पालन नहीं किया गया है। इसका जो ऑर्डर था वो पिछले बार में आया था, उसका अभी भी पालन नहीं किया गया है। द रेस्पोंडेंट हैव चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ द डिवीजन बेंच बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP नंबर which has been dismissed by the Honorable Supreme Court on 28/8/2024। फिर से वही बात, फिर से SLP लगाई गई है उनके द्वारा, जो कि पहले से ही खारिज कर दिया गया है। यह बात बार बार कोर्ट के द्वारा सामने आ रहा है कि क्यों हर चीज़ खारिज होते जा रहा है, क्योंकि वो पहले भी ऑलरेडी खारिज हो चुका था, उसमें फिर से रिव्यू लग रहा है तो फिर से वो खारिज होगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि वो चीज़ गलत था तो खारिज तो होना ही है। तो वहाँ पर एक लाइन में लिख दिया गया है, however the order dated 2/4/2024 of division bench of this court has not been complied। और जहाँ पे ये वाला जो मामला आया है ना 2/4/2024 का, इसमें क्या कहा गया था कि बीएड वाले को निकालो, डीएलएड को नियुक्ति दो, लेकिन इसका पालन अब तक नहीं हुआ है। तो नॉट बीन कंप्लीटेड टिल डेट इवन द SLP अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिवीजन बेंच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसमिस्ड। और यहाँ तक कि जो SLP है वो भी डिवीजन बेंच के द्वारा डिसमिस कर दी गई है। एंड देयर इज़ अ नो इंट्रीम ऑर्डर इन फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़। यहाँ पे उनके फेवर में भी कोई चीज़ है नहीं, तो उसी के बारे में सारा चीज़ जिक्र हुआ है। इन व्यू ऑफ द above as a last opportunity further 2 weeks time in granted to the respondent authorities for compliance the order dated 2/4/2024 failing which this court may take some serious view against the respondent। अब यहाँ पे एकदम कड़े तौर पे बात कही गई है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर में जो भी चीज़ें उसको ख़त्म करें और डीएड वालों को नियुक्ति दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाने की बात यहाँ पे की गई है।
तो यहाँ पे जो ऑर्डर हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना है 2/4/2024 का। फिर देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। अ टेंटेटिव सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 2855 असिस्टेंट टीचर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट ऑन 10/12/2024 बिफोर दिस कोर्ट। यहाँ पे जो लिस्ट है वो प्रस्तुत की जाने की बात कही गई है 2855 असिस्टेंट टीचर की। और यहाँ पे 10 दिसंबर को बात कही गई थी, चूँकि 10 दिसंबर को लास्ट अपॉर्चुनिटी था सिलेक्शन लिस्ट दिखाने का, वो यहाँ पे आ चुका है 10 दिसंबर को। इन दिस रिगार्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट मोर देन 900 पोस्ट आर लाइंग वैकेंट। इसके बावजूद हमारे जो लॉयर थे उन्होंने बोला कि 984 पोस्ट अभी वैकेंट है, उनके बारे में उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दी है जो विपक्षी हैं उन्होंने। बट दैट लिस्ट हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड बाय द रेस्पोंडेंट बिफोर दिस कोर्ट। अब तक वो कोर्ट के सामने में उसको प्रस्तुत नहीं किए हैं जो 900 से भी जो ज़्यादा पोस्ट हैं उसका। तो हमारे लॉयर ने उसको भी मेंशन किया है कि इसका भी लिस्ट दिया जाए। तो अभी फ़िलहाल जो लिस्ट आई है वो 2900 की बन के आई है, उसकी 2855 की बन के आई है। इसके बाद में जो 900 की लिस्ट है वो आनी अभी बाकी है, तो उसको भी मेंशन यहाँ पे किया गया है। Therefore, the respondent are directed to verify the explain the sum by the next date of hearing list cases on 14/1/2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया है 14/1/2025 का, तो ये सुनवाई की डेट है जो 900 पोस्ट के लिए हियरिंग होगी, क्योंकि इसका लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है। तो फिलहाल आप समझ जाइए कि 2900 पोस्ट के लिए जो लिस्ट है वो लगातार आते ही रहेगा, वो प्रोसेस अपना चलता रहेगा। साथ ही साथ जो 900 पोस्ट है उसके लिए जो सुनवाई है उसका लिस्ट जो प्रस्तुत किया जाना है वो होगा 14 जनवरी को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से जो बर्खास्तगी की बात है वो तो पहले ही की जा चुकी है, उनको अब बाहर निकाला जाएगा और सूची भी उनकी देने को कही गई है 12 दिसंबर तक में, बीएड वालों की सूची, और डीएलएड वालों की नियुक्ति जल्द ही होगी। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों।